आपके लिए लेकर के आए एनडीए 2024 का फर्स्ट एनडीए। इसके अंदर आपके लिए 30 डेज का एक एनडीए बेस कोर्स डिजाइन किया है आईडी क्लासेस में, जिसके अंदर हमारी एक बेहतरीन इंग्लिश हम 30 दिन में कैसे कवर करेंगे। 30 दिन में हम सबसे पहले वोकैबुलरी। मेरा नाम सुष्पेंद्र सिंह शेखावत है और मैं आपको अपना फोन साइड में रखो। मैथमेटिक्स का सेक्शन जिसके पास है मेरा नाम है आर्य भारद्वाज। मैं आपकी जी की हिंदी की क्लासेस में पता करते हैं आप। हो गया। ओके, तो सबसे पहले तो कल जो पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। क्या पढ़ा था? फिजिकल और केमिकल चेंज। टू किंगडम में क्या होता था? आप फाइव किंगडम में कौन कौन से किंगडम्स आते थे? फाइव किंगडम सिस्टम के अंदर कौन कौन से किंगडम्स आते थे, उनके नेम बताने। ओके, मोनेरा में क्या होता था? कीड़े मकोड़े। ओके, प्रोटिस्टा में? जो सेल्फ से खाना बना लेते हैं, मतलब ऑटोट्रोपिक होते हैं, वो वाले ऑर्गेनिजम्स कौन से किंगडम के अंदर आते हैं? कौन से में? प्रोटिस्टा में। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो कल की क्लास में तो एक बार फिर से पूछ सकते हो। No doubts? What you know about blood? ओके, ठीक है, सही बताया। क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि जो ब्लड है वो एक टिश्यू है और वो भी कनेक्टिव टिश्यू? क्या मैं ये बात बोल सकती हूँ? ब्लड इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कैसा टिश्यू है? फ्लूइड फॉर्मेट में होता है और क्या करता है? बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से फ्लूइडली या लिक्विड फॉर्मेट में कनेक्ट करने का काम करता है। अगर मेजरली बात की जाए तो ब्लड का पूरा काम, मतलब 90% ऑफ द ब्लड का काम करने का कौन सा ऑर्गन करता है? 90% हार्ट करता है। कौन करता है? हार्ट करता है। हार्ट ही आपकी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को क्या करता है? पंपिंग करता है, सर्कुलेट करता है। जो पंपिंग ऑर्गन है, अच्छा ये बताओ पहले तो कि जो हार्ट है वो कौन से ऑर्गन्स के अंदर आता है? कौन से ऑर्गन सिस्टम के अंडर आता है? नर्वस सिस्टम? ऑप्शंस है नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर नन ऑफ दिस। सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन से सिस्टम के अंडर आता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट जो है वो आपके पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट करने का काम आता है, वो एक सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स के अंडर आता है। वही अगर ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। वो आपकी बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने का काम करता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? आपकी बॉडी के अंदर वेट होता है, जानते हो? कोई बच्चा ये जानता है कि वेट में और मास में क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है? वेट W=mg होता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा। और g की वैल्यू क्या होती रहती है? क्या? 9.8 समथिंग होती है। वेट चेंज होता है कि मास चेंज होता है? वेट आपके मतलब अर्थ पे रहोगे कुछ और होगा, मून पे चले जाओगे कुछ और हो जाएगा, मतलब पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है वेट चेंज होता रहता है। तो आपकी बॉडी का अराउंड 7 to 8% ऑफ द वेट किसकी वजह से होता है? ड्यू टू ब्लड।
नो, एक्सटर्नल की बात नहीं कर रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर बात कर रहे हैं। 7 to 8% ऑफ द बॉडी वेट किसकी वजह से होता है? ब्लड की वजह से होता है। मतलब आपकी बॉडी के अंदर मान लो 100% 100 kg वेट है, कितना kg वेट है? 100 kg वेट है, उसका 7 to 8% किसकी वजह से होगा? ब्लड की वजह से। किसकी वजह से होगा? ब्लड की वजह से। अब ब्लड एक सॉल्यूशन है कि नहीं? ब्लड इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन, लिक्विड फॉर्मेट में है तो हम उसे क्या बोल सकते हैं? सॉल्यूशन बोल सकते हैं। आप लोग जानते हो आपकी बॉडी के अंदर दो चीजें होती हैं, होती हैं कि नहीं? एसिड्स भी होते हैं और बेसिस भी होते हैं। उसी की वजह से आपकी बॉडी का जो ओवरऑल पीएच होता है वो न्यूट्रलाइज होता है, मेंटेन होके रहता है। ब्लड एसिडिक पीएच के अंदर आएगा कि बेसिक पीएच के अंदर आएगा या फिर न्यूट्रल होगा? बेसिक होगा। एग्जैक्ट कितना पीएच होता है? यस, ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। वो किस में आता है? बेसिक में आता है। किस में आता है? बेसिक में आता है। सो ब्लड इज अ बेसिक टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। नोट डाउन साथ के साथ करना है, जैसे पॉइंट्स लिखे हैं वैसे ही पॉइंट्स लिख लो। ब्लड एक टाइप का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। आपकी बॉडी के अंदर 7 to 8% ऑफ द वेट ब्लड की वजह से होता है। वहीं अगर ब्लड की पीएच की बात करते हैं तो वो कितना होता है? 7.4 जो बेसिक पीएच होता है। 7 पे कैसा होता है? 7 पे जो न्यूट्रल होता है। 7 से कम होगा तो एसिडिक और 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो बेसिक हो जाएगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? एक एवरेज ह्यूमन के अंदर, एवरेज अडल्ट या फिर हेल्दी ह्यूमन के अंदर कितना लीटर्स ऑफ ब्लड होता है? नहीं, लीटर में पूछा है, कितना लीटर्स ऑफ ब्लड होता है? 5 to 6 लीटर समथिंग, अराउंड 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है एवरेज ह्यूमन के अंदर। अब इसमें भी मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग वेरी करता है। मेल्स के अंदर 5 to 6 लीटर होता है, वहीं अगर फीमेल्स की बात करते हैं तो कितना होता है? 4 to 5 लीटर। कितना होता है? 4 to 5 लीटर। मतलब कंपैरिजन टू मेल्स, फीमेल्स के अंदर ब्लड कितना होता है? कम होता है। ठीक है, अब ब्लड जिसके अंदर कम होगा उसको कौन सी बीमारी होगी? जिस पर्सन के अंदर या जिस ह्यूमन के अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी उसको कौन सी बीमारी होगी? एनीमिया। कौन सी बीमारी होगी? एनीमिया। अल्टीमेटली ब्लड की कमी मतलब किसकी कमी? आयरन की कमी। आयरन की कमी मतलब हेमोग्लोबिन की कमी। ओवरऑल आपकी बॉडी के अंदर जब ब्लड की कमी होती है, मान लो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको बोलता है आपकी बॉडी में एनीमिया हो गया, आपको एनीमिया हो गया, मतलब आपकी बॉडी में किसकी कमी है? हेमोग्लोबिन की, आयरन की, या फिर आप बोल दो किसकी कमी है? ब्लड की कमी है। तो एक ही बात है। ओवरऑल अगर आपका ब्लड किसी चीज़ से बना होता है मतलब मैक्सिमम परसेंटेज वो क्या होता है? आयरन होता है। यही वजह है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं ना उनके अंदर बच्चों को आयरन की टैबलेट्स दी जाती है। देखा है ना या सुना होगा? जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े हैं उन्होंने खाई भी होगी। जनरली एवरी मंथ, या ऐसा नहीं होता कि हर डे प्रोवाइड करवाई जाएंगी, कभी कभी स्कीम्स आती हैं कि बच्चों को आयरन की टैबलेट्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ये मैक्सिमम स्कूल्स में ऐसा होता है। ठीक है, तो वो इसीलिए दी जाती है ताकि बच्चों के अंदर ब्लड की कमी ना हो। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नो। अब ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं ब्लड के अंदर? मेजरली दो चीज़ें होती हैं। क्या? ब्लड के अंदर मेजरली दो चीज़ें होती हैं। क्या? प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पल्सेस। ये जो आपके ब्लड कॉर्पल्सेस है ना, इसी के अंदर जो आप लोग बोल रहे हो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आ जाते हैं। ठीक है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी किसके अंदर आते हैं और प्लेटलेट्स किसके अंदर आते हैं?
ब्लड कॉर्पल्सेस के अंदर, और जो सेकंड पार्ट आपका ब्लड का है वो है प्लाज्मा। अब ये है कि एक पार्ट आपका फ्लूइड फॉर्मेट में होता है और एक सेमी फ्लूइड सॉलिड होता है। कैसा होता है? एक तो सेमी सॉलिड होता है, मतलब लाइट फ्लूइड होगा, कम्प्लीटली फ्लूइड भी नहीं होगा और कम्प्लीटली सॉलिड भी नहीं होगा, और दूसरा जो होता है वो कम्प्लीटली लिक्विड होता है। कभी आप लोगों ने अगर मूवीज़ में या कहीं भी वीडियोज़ में ब्लड देखा होगा तो वो इस तरीके से दिखाया जाता है कि एक जो लिक्विड फॉर्मेट में ब्लड फ्लो कर रहा होता है, साथ में बीच में छोटे छोटे सेल्स भी दिखाए जाते हैं। देखा है ना? वो जो सेल्स टाइप में होते हैं वो सेमी सॉलिड टाइप का ब्लड होता है, और जो फ्लूइड टाइप में होता है वो होता है। तो आपको बताना है कि प्लाज्मा फ्लूइड है या फिर जो ब्लड कॉर्पल्सेस है वो फ्लूइड है। कौन सा इनमें से फ्लूइड टाइप में होता है? प्लाज्मा। बाकियों का आंसर? नो आंसर। प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। जो लिक्विड पार्ट फ्लो करता हुआ आपको नजर आता है वो प्लाज्मा होता है, और जो सेल्स की फॉर्मेट में आपको नजर आता है वो क्या होता है? ब्लड कॉर्पल्सेस होता है। तभी तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? सेल ही तो बोलते हो। रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल ऐसे बोलते हो, तो वो कौन से फॉर्मेट में होंगे? सेमी सॉलिड होगा, कंप्लीटली सॉलिड नहीं हो सकता। क्या चीज? यस, ब्लड कॉर्पल्सेस, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहो, बट समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रही? कॉर्पोसल्सिस। अब ठीक है, तो दो टाइप का ब्लड होता है, फ्लूइड और सेमी सॉलिड। अब सॉलिड का मतलब ये नहीं है कि जो आप एक्सटर्नल चीज़ें देखते हो सॉलिड हार्ड फॉर्मेट में होगा, वो सेल की टाइप में होता है, मतलब जैसे आपकी मसल्स होती है ना वैसा सेमी सॉलिड होता है। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब अपने आप में हर चीज़ कैसी होती है? 100% होती है। किसी भी चीज़ को आप कंसिडर करके चलते हो तो अपने आप में वो कैसी होती है? 100% होती है। तो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड भी कैसा होगा? ब्लड भी आपकी बॉडी में कितना होगा? 100% होगा। उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 60% और 40%। तो 60% तो प्लाज्मा होता है और रिमेनिंग 40% क्या होता है? सिक्सटी परसेंट क्या होता है? स्पीक अप। 60% क्या होता है? प्लाज्मा, और रिमेनिंग 40% ब्लड कॉर्पल्सेस। ठीक है, तो इसके अंदर भी जब आप प्लाज्मा पढ़ते हो तो उसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है। क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं प्लाज्मा के अंदर? नाइन्टी परसेंट प्लाज्मा में क्या होता है? वाटर होता है। क्या? नहीं, वो एक अलग चीज़ है। जो सन की प्लाज्मा की बात कर रहे हो वो एक अलग चीज़ है। आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, वो तो क्या है कि जब आप सोलर सिस्टम पढ़ोगे ना उस टाइम पे आपको पढ़ाया जाएगा, वो हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट होना पूरी प्रोसेस होती है फ्यूजन की, उसके थ्रू बनता है, वो एक अलग चीज़ है। तो आपके ब्लड में जो क्या? थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, जब आप सन की बात करते हो ना तो आप प्लाज्मा की, अगर सन के केस में प्लाज्मा की बात करते हो तो वो आप हाई टेम्परेचर बोल सकते हो। बट इन केस ऑफ योर बॉडी ब्लड की अगर बात कर रहे हो तो जो प्लाज्मा है वो आपके ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। जैसे मान लो आपको कट लग जाता है कहीं पे भी, तो जो ब्लड बाहर आता है वो कौन सा ब्लड होता है? प्लाज्मा होता है कि ब्लड कॉर्पल्सेस होती है? प्लाज्मा होता है। वो जो लिक्विड पार्ट है वही क्या है? प्लाज्मा है। ठीक है, और प्लाज्मा के अंदर 90% क्या होता है? वाटर होता है। क्या होता है? वाटर होता है। 7% प्रोटीन होता है। 90% क्या होता है? वाटर होता है। 7% क्या होता है? प्रोटीन होता है। समथिंग 0.9% सोल्ट होता है। 0.9% क्या होता है? सोल्ट होता है, और अराउंड 0.1% ग्लूकोज होता है। ये कंपोनेंट्स होते हैं किसके? प्लाज्मा के। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है? वाटर, सोल्ट, ग्लूकोज, प्रोटीन।
वाटर, प्रोटीन, सोल्ट और ग्लूकोज, 4 चीज़ें प्रेजेंट हैं। 90% क्या होगा? वाटर होगा 0.9%, सोल्ट होगा अराउंड 0.1%, ग्लूकोज, और रिमेनिंग 7% क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें किस में होती हैं? प्लाज्मा में होती हैं। अगर ब्लड कॉर्पस क्या, अगर आपके ब्लड के अंदर सोल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो आयंस पे इफेक्ट पड़ता है। ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं। वो सोडियम और क्लोरीन, जैसे आपको पता है एनपीके के बारे में जानते हो? एनपीके, यस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एनपीके। कंप्लीट गया फिर आपका ब्लड करके रखते हैं, किसी चीज़ की बढ़ जाती है, चीज़ की कंसंट्रेशन, तो ओवरऑल हर एक ऑर्गन के इफेक्ट तो नहीं होता, कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं इफेक्ट होता है। तो क्या चीज़ हो सकती है? अब ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी 4 चीज़ें, और भी चीज़ें वो बहुत लो क्वांटिटी में होती है, आप उनको नहीं करते। मेजरली अगर 4 चीज़ें प्रेजेंट, सोल्ट, वाटर। प्लाज्मा का फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज फंक्शन ऑफ प्लाज्मा? प्लाज्मा का फंक्शन होता है, फंक्शन का मतलब वो क्या काम करता है? क्या बोल रहे हो? एक्सचेंज हो कैसे? प्लाज्मा कैसे? प्लाज्मा का काम होता है जैसे आपने खाना, फूड इंटेक किया, आपके डाइजेशन कंप्लीटली क्या कर, किस में मिक्सअप हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है। अब वो जो डाइजेस्टेड फूड है ना, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? वो जो डाइजेस्टेड फूड है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? प्लाज्मा करता है। मतलब एक आप मान लो कि आपकी किडनी को, एग्जाम्पल के लिए ऐसा समझ लो कि आपकी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन किडनी है, ठीक है, उसको किसी टाइप के प्रोटीन की ज़रूरत है, तो ब्लड क्या करेगा? जहाँ पे वो प्रोटीन कम्प्लीटली डाइजेस्ट हुआ है वहाँ से उसको ट्रांसपोर्ट करेगा कहाँ तक? किडनी तक, क्योंकि ज़रूरत कौन से ऑर्गन को है? किडनी को है, ठीक है। तो जहाँ जो आपकी जिस ऑर्गन को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ तक डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? प्लाज्मा करता है, ठीक है। इसके अलावा जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स के बारे में जानते हो? आपकी यस, हार्मोन्स जो भी बोलो, ठीक है, हार्मोन्स। तो जो आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उनको भी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना या उनका कंट्रोलेशन करना। कभी कभी ऐसा होता है अनकंट्रोल हार्मोन्स हो जाते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही ज़्यादा लो लेवल होता है, ठीक है। तो उन सबको कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है? प्लाज्मा। इसके अलावा नो सिक्रेशन नहीं करेगा। देखो ऐसा नहीं होता कि एक प्लेस पे सारे हार्मोन्स इकट्ठा हो जाते हैं। प्लाज्मा रेगुलेट ऐसे करेगा कि आपके बॉडी के वेरियस पार्ट्स तक उसे ट्रांसपोर्ट कर देगा, और मान लो कि कहीं पे कोई आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में उस हार्मोन की ज़्यादा ज़रूरत है तो वहाँ तक उसे ट्रांसपोर्ट करेगा। तो इस तरीके से रेगुलेट करेगा, जी बिल्कुल, ना कि उसे कम या ज़्यादा करने का काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जानते हो? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जानते हो क्या होते हैं? क्या होता है? यस, वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब जो चीज़ आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, जो
मान लो आपने खाना खाया, खाना डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते, उस मटेरियल को फाइनल एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचाना, उसका काम भी कौन करता है? प्लाज्मा करता है। मतलब बेसिकली अगर आप बोलना चाहो वन लाइन में, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? प्लाज्मा करता है। ठीक है, प्लाज्मा इज व्हाट इज प्लाज्मा? लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। व्हाट इज प्लाज्मा? लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ। प्रॉब्लम? नो, नोट डाउन हो गया। नेक्स्ट कौन सा पार्ट था? ब्लड कॉर्पल्सेस, जिसके अंदर 3 चीजें आती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, और इनके फुल फॉर्म्स तो बहुत बेसिक है, जानते ही होंगे। व्हाट इज आरबीसी और डब्ल्यूबीसी? ठीक है, तो फुल फॉर्म तो बताने की ज़रूरत है नहीं। अब बात करते हैं आरबीसी की। आरबीसी कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, कहाँ पे बनती है? बोन मैरो। कहाँ पे बनती है? बोन मैरो। और डब्ल्यूबीसी? डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कहाँ फॉर्म होते हैं? डब्ल्यूबीसी सेम बोन मैरो में। कहाँ पे? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स तीनों का कुछ परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? बोन मैरो के अंदर। ठीक है, अब जो आरबीसी है, इनके पास सबसे पहला पॉइंट ये है कि इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता। ऑल्दो आरबीसी एक टाइप ऑफ सेल है। क्या है? टाइप ऑफ सेल है। हमने सेल चैप्टर में पढ़ा था कि सेल के पास एक क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। बट आरबीसी ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास किसी भी टाइप का न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी या फिर आप साइंस की बात कर लो, एक्सेप्शन के अलावा मतलब अगर किसी चीज़ में एक्सेप्शन नहीं है तो वो चीज़ अधूरी लगती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या एक्सेप्शन है? कौन सा ऐसा एनिमल या कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट हो? 90% ऑफ द क्या 90% ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। बट कौन सा ऐसा एनिमल या ऑर्गेनिज्म है जिसके रेड ब्लड सेल्स या आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है? कौन सा ऐसा एनिमल है? थोड़ा जोर से बोलो ताकि मुझे सुनाई दे। हिंट दे दूं? लॉयन, कैमल, शिप या फिर डियर? शिप। व्हाट? कौन सा एनिमल है जिसके आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है? कैमल। कौन सा एनिमल है? कैमल। ठीक है, न्यू आरबीसी कहाँ फॉर्म होते हैं? कैमल बोन मैरो में। कहाँ फॉर्म होते हैं? बोन मैरो में। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? क्या क्या बोल रहे हो? केमिस्ट्री? केमिस्ट्री कल पढ़ेंगे। एटलीस्ट ह्यूमन ब्लड तो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद सिलेबस नहीं देखा है आपने? कल आपको सिलेबस एक बार ही बता दिया जाएगा। अभी आपके एग्ज़ाम के मुश्किल से 25 डेज बचे हैं शायद, अभी तक सिलेबस नहीं देखा है क्या?
या ठीक है, तो हर चीज का एक, ठीक है, बातें नहीं, इनफ इनफ, बातें नहीं करनी है। तो हर चीज का एक लाइफ स्पैन होता है कि नहीं? ह्यूमंस का भी एक एवरेज लाइफ स्पैन होता है, जो भी लिविंग पर्सन या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है। आपको बताना है आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, मतलब कितने टाइम पीरियड तक एक आरबीसी सेल फंक्शन करता है, वर्क करता है? 5 से 7 दिन। कितना होता है? अराउंड 20 से 120 डेज तक का होता है, ठीक है। अब फिक्स नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली 120 का होगा या एग्जैक्टली 20 का होगा, इसके बीच में वेरी कर सकता है। तो अराउंड 20 से 120 डेज का होता है। मान लो कि कोई आरबीसी सेल है जो 120 डेज तक फंक्शन किया, उसके बाद वो क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा, और बॉडी उसको क्या कर देगी? एक्सरेट कर देगी। क्या कर देगी? एक्सरेट कर देगी, ठीक है। ब्लड के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? सॉरी, आरबीसी के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? आयरन, उसके साथ हेमोग्लोबिन। क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर 2 नाम है। हेमोग्लोबिन जो वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलके बना है। कौन कौन से? हीमो और ग्लोबिन। क्या क्या मतलब होता है इनका? क्या क्या मतलब होता है इनका? दोनों का अलग अलग मतलब होता है। क्या मतलब होता है? आयरन और प्रोटीन। आपने कभी ये चीज़ का क्वेश्चन दिमाग में आया या फिर कभी नोटिस किया हो कि आपका ब्लड रेड ही क्यों होता है, ब्लू या पिंक नहीं होता? हीमोग्लोबिन के कारण तो होता है, बट एग्जैक्ट रीजन क्या है? यस, प्रेजेंस ऑफ आयरन। ब्लड का जो कलर होता है, डोंट डिस्टर्ब द क्लास, बाद में पूछना अगर इस टॉपिक के बारे में क्लास के बाद बात की जाएगी, फिलहाल के लिए ध्यान दो। आयरन की वजह से ही आपके ब्लड का जो कलर होता है वो कैसा होता है? रेड होता है, ठीक है। वही जो ग्लोबिन बच गया उसका मतलब प्रोटीन होता है। आपके ब्लड के अंदर प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है जो कि क्या होता है? ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ। नोट डाउन हो गया इतना? क्या? ब्लड जब बाहर आता है तो काला क्यों हो जाता है? कब हो जाता है काला? वो ड्राई हो जाता है, इस वजह से ब्लैक कलर हो जाता है उसका। जब तक वो लिक्विड फॉर्मेट में रहेगा तब तक वो कैसा रहेगा? रेड होगा। ड्राई होने के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है इस वजह से, ठीक है। इसके बाद अब जब बात हेमोग्लोबिन की कर रहे हैं तो किसी को ये तो पता होगा आप लोगों को शायद कि एक एवरेज ह्यूमन के अंदर या फिर एक एवरेज अडल्ट या हेल्दी ह्यूमन के अंदर कितना ग्राम या कितना परसेंटेज ऑफ हेमोग्लोबिन होता है एवरेज, जिसके अंदर मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं? 15 पॉइंट, एग्जैक्ट 15.7 होता है। अराउंड कितना होता है? 17.5। ये ग्राम्स में है। किस में है? ग्राम्स में। अगर ml में बोलोगे तो कितना बोलोगे? कितना ml ऑफ हेमोग्लोबिन? अराउंड 100 ml ऑफ योर ब्लड। मतलब आपकी बॉडी के अंदर जितना टोटल ब्लड प्रेजेंट है ना,
उसका 100 ml क्या होगा, उसके अंदर हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब ये तो बता दिया कि एनीमिया की बीमारी हो जाती है अगर किसी पर्सन के अंदर हेमोग्लोबिन की, आयरन की या ब्लड की कमी हो जाए। ठीक है, अब जो आरबीसी है वो वेरी करता है, मतलब मान लो कि कोई ऐसा पर्सन है जो अराउंड हाइट पे रहता है, पर्सन ए है जो इतनी हाइट के ऊपर रहता है, और जो पर्सन बी है वो नॉर्मल लैंड पे रहता है, मतलब जैसे हम रहते हैं ना, राजस्थान समथिंग। ठीक है, पर्सन ए को क्या हो जाएगी, नहीं क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि दो पर्सन है आपके सामने, पर्सन ए और पर्सन बी, एक अराउंड हाइट पे है, मतलब काफ़ी हाइट पे, ये मान लो कि हिली एरिया में है, दूसरा एक नॉर्मल फ्लैट लैंड के ऊपर रहता है। उन दोनों के अंदर आरबीसी की परसेंटेज इंक्रीज कौन से में होगी और नॉर्मल कौन से में रहेगी? हाइट वाले में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और अराउंड 30% क्या हो जाएगी, 30% ऑफ योर ब्लड, जितना ब्लड उसके अंदर प्रेजेंट है उसका अराउंड 30% क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जो नॉर्मल फ्लैट लैंड के ऊपर रहते हैं उनके अंदर ऐसा कोई इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट नहीं होता। एक तो ये कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन होती है जब आप सो जाते हो, जब आप क्या करते हो, सोते हो, उस टाइम पे आपके आरबीसी जो है वो इंक्रीज होते हैं या फिर रिड्यूस होते हैं? रिड्यूस होते हैं। क्या होते हैं? अराउंड 5% ऑफ योर ब्लड क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं आरबीसी। तो आरबीसी की जो क्वांटिटी या फिर आरबीसी की जो परसेंटेज है ब्लड के अंदर वो क्या होती रहती है, वेरी करती रहती है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है? एनीवन हैज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी। व्हाट इज डब्ल्यूबीसी? लिख लो, व्हाट इज डब्ल्यूबीसी? वाइट ब्लड सेल्स। इनकी फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? बोन मैरो के अंदर होती है। ठीक है, अब इनका लाइफ स्पैन कितना होता है? 13 से 20 डेज। कितना होता है? अराउंड 13 से 20 डेज होता है। लिख लिया? कितना होता है लाइफ स्पैन? अराउंड 13 से 20 डेज इनका लाइफ स्पैन होता है। किस चीज़ की क्वांटिटी लिखी है ये? किस चीज़ की क्वांटिटी है? किसकी? डब्ल्यूबीसी की। एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर, मतलब एक जो हेल्दी ह्यूमन होता है ना, उसके अंदर अराउंड इतने डब्ल्यूबीसीज पाए जाते हैं। कितने कितने डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन के अंदर? कितने कितने पाए जाते हैं? एग्जैक्ट काउंट नहीं कर सकते हो। देखो, जब आप सेल्स की बात करते हो ना, बॉडी के बारे में, ह्यूमन बॉडी के अंदर जब आप सेल्स की बात करते हो और कोई आपसे पूछता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने सेल्स पाए जाते हैं, तो कभी भी आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोल सकते हो, क्योंकि सेल्स बनते और डेड होते रहते हैं। ठीक है, तो आप एक वेरिंग क्वांटिटी बताओगे कि इतने से लेके इतने तक के पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने, मतलब रेंज क्या होती है, डब्ल्यूबीसी की रेंज क्या है? अराउंड 4000 से लेके कितनी होती है? 12,000 तक होती है। हाँ, ज़्यादा भी हो सकती है। अगर ज़्यादा हो जाएगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी, बट कम हो जाएगी तो बॉडी के अंदर क्या होगी, समथिंग प्रॉब्लम। ठीक है, इसके बाद क्या पता कैसे चलेगा? जो ब्लड टेस्ट होता है उससे पता चलता है। जब ब्लड टेस्ट करवाते हैं उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सब बताया जाता है। ठीक है, अब आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट था क्या?
आरबीसी सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, वहीं डब्ल्यूबीसी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो बताना है, कितना होता है? जाहिर सी बात है डब्ल्यूबीसी कम होंगे, लेकिन एग्जैक्ट कितना रेशियो होगा? कितना रेशियो होता है? 600:1, मतलब 1 आरबीसी के ऊपर कितने डब्ल्यूबीसी होते हैं? 600 होते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? यस, देखो फर्स्ट क्या है, आरबीसी, 600 आरबीसी और 1 डब्ल्यूबीसी। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? लास्ट में क्या बच गया? ब्लड के अंदर प्लाज्मा पढ़ लिया, आरबीसी पढ़ लिया, डब्ल्यूबीसी पढ़ लिया, क्या बच गया? प्लेटलेट्स बच गया। क्या बच गया? प्लेटलेट्स बच गया। क्या काम करते हैं प्लेटलेट्स? क्या करते हैं? ब्लड की क्लोटिंग करते हैं। मतलब जब आपको कहीं पे चोट लग जाती है तो उसको एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो ना हो, उसको रोकने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स करते हैं। ठीक है, अब इन यहाँ तक तो ठीक है। आप ये बताओगे कि एग्जैक्टली आपके ब्लड का क्या फंक्शन होता है। आपने आरबीसी का फंक्शन पढ़ लिया, प्लाज्मा का फंक्शन पढ़ लिया, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन पढ़ लिया, प्लेटलेट्स का फंक्शन पढ़ लिया कि वो क्लोटिंग करने का काम करते हैं। एग्जैक्ट आप ऑल ओवर जो ब्लड है आपके बॉडी के अंदर, उसका क्या फंक्शन होता है? एक एग्जैक्ट फंक्शन होते हैं, फिर काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स लाइक O2, CO2, डाइजेस्टेड फूड, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने के काम में आता है। इसके अलावा कभी सुना है कि आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कौन मेंटेन करता है? ब्लड। क्या करता है? बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? मेनली या फिर समअप करके बोलो तो दो काम करता है। एक तो आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक है, अगर कितना बताया था बॉडी का टेम्परेचर? 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में बोलोगे तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। अगर आपकी बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप बीमार हो जाओगे, आपको कोई ना कोई डिजीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन रखता है ब्लड, और दूसरा मटेरियल्स को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। मटेरियल्स के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, कोई डाइजेस्टेड फूड मटेरियल हो गया, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स हो गए, जिनको वेरियस ऑर्गन्स तक पहुँचाना होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसके अलावा इसका एक और काम होता है, आपके बॉडी के वेरियस पार्ट्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स या पार्ट्स के बीच में एक कोऑर्डिनेट बनाने का काम भी कौन करता है? ब्लड करता है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक है, इसके बाद आते हैं ब्लड ग्रुप्स।
बेसिक्स तो सब जानते हो ब्लड ग्रुप्स का, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए नेगेटिव। लेकिन क्या आप लोगों में से कोई ये जानता है कि ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने करी थी? इसमें भी ऑप्शन चाहिए। किसने करी थी? किसने करी थी? लैंडस्टेनर। किसने करी थी? लैंडस्टेनर। अराउंड 1900 के अंदर जो है वो करी थी। इसी की वजह से, ब्लड ग्रुप्स की डिस्कवरी करने की वजह से इनको, साइंटिस्ट को जो है वो नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1930 में। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ब्लड ग्रुप्स की डिस्कवरी करने के लिए इस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दिया गया था 1930 के अंदर। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप्स नॉर्मली आप लोग जानते हो कौन कौन से होते हैं? यही होते हैं। हाँ, ओ भी है, ए बी और ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, अब कैसे डिसाइड होता है कि किसी के, एक तो इससे पहले एंटीजन और एंटीबॉडी के में डिफरेंस समझते हो? क्या होता है एंटीजन और एंटीबॉडी में? क्या डिफरेंस होता है? यस, जैसे मान लो आपकी बॉडी के अंदर कोई वायरस एंटर हो गया है, उसको किल करने के लिए जो आप एक्सटर्नल, बाहर से कोई चीज़ इनटेक करोगे एज एन डिफेंडेंट, मतलब कि आपकी बॉडी को डिफेंड करने के लिए, तो वो क्या होगा? एंटीबॉडी। और एंटीजन को क्या होता है? जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं ना, इनके अंदर अलग अलग होते हैं एंटीजेंस और एंटीबॉडी। ये दोनों भी 2 टाइप्स के होते हैं, ए और बी टाइप। ठीक है, ए ब्लड ग्रुप के अंदर सिर्फ ए टाइप का एंटीजन होता है। कौन से टाइप का? ए टाइप का। और जो इसके अंदर अगर एंटीबॉडी की बात करें तो वो कौन से टाइप का होता है? बी टाइप का। कौन से टाइप का? बी टाइप का। अगर बी ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा? इससे जस्ट अपोजिट, जो ए वाला ब्लड ग्रुप है उससे जस्ट अपोजिट। ए बी के अंदर बोथ ए एंड बी। और एंटीबॉडी कौन से होंगे? इसके अंदर क्या? अभी तो बताया ना, जो आप मान लो आपकी बॉडी के अंदर कोई वायरस एंटर हो गया है, उसको किल करने के लिए या उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए जो आप एक्सटर्नल, मतलब बाहर से कोई चीज़ इनटेक करते हो एज अ प्रोटेक्टर, उसको आप क्या बोलोगे? एंटीबॉडी। और जो आपकी बॉडी खुद जनरेट कर रही है वो क्या होता है? एंटीजन होता है। ठीक है, तो ए बी एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होते। वही अगर ओ ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या चीज़ एब्सेंट होती है? ठीक है, इनको याद करने का यही तरीका है कि ए जो है वो बी के जस्ट, ए ब्लड ग्रुप जो है वो बी के जस्ट अपोजिट है, और जो ए बी है वो ओ के जस्ट अपोजिट है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसी के साथ वेरी बेसिक 2 चीज़ें, यूनिवर्सल डोनर कौन होता है और यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी। ठीक है, ये तो लिखवाने की ज़रूरत भी नहीं है। और जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है उसके अंदर क्या चीज़ नहीं पाई जाती है? एंटीबॉडीज। और यूनिवर्सल डोनर के अंदर क्या नहीं पाया जाता है? एंटीजेंस नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो? एनी डाउट्स? समझ में आ गया? ठीक है।